पूरा सियासी सफर आ पहुंचा है उपचुनाव के लिहाज से ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे महत्वपूर्ण सीट में से एक डबरा पर। यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं इमरती देवी सुमन, तो कांग्रेस की तरफ से दम लगा रहे हैं सुरेश राजे। सुरेश राजे की जीत कभी दुकानदार एवं व्यापारी भाइयों की जीत है। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में रिश्ते में समधी और समधन है। आखिरकार डबरा में जनता के बीच क्या है बड़ा मुद्दा, हम चलेंगे और करेंगे चर्चा जनता से भी और समधी और समधन के बीच सियासी गणित को लेकर भी। अब हम चलेंगे डबरा की सड़कों पर और यहाँ के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या विषय है चुनाव में। एक यहाँ की ऑटो की सवारी हम करेंगे। ओपन ऑटो है, छोटे छोटे शहरों में आजकल ऐसे बहुत ऑटो चलने लगे हैं, रोजगार का एक माध्यम भी हो गया है। तो हम चलेंगे और बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इसमें यात्रा कर रहे हैं। चलो भैया जरा चलो। अच्छा दादा ये बताइए कि उपचुनाव हो रहा है, ये इसके बारे में जानकारी तो होगी ना आपको? हाँ, 3 नवंबर को है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि क्या विषय है डबरा में इस वक्त उपचुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी वाले कांग्रेस में और कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि काम धंधे है नहीं है, चौपट है बिल्कुल। हम कुछ सिलाई का काम करते थे, आज टमटम चला रहे हैं। स्थिति ये है, ग्वालियर जाते थे, सच्चाई वाली बात यही है। और आज स्थिति ये है कि ट्रेनें बंद है, घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चर्चा हो रही महाराजा शिवराज जी, कमलनाथ जी, ये तो कोई समस्या की बात ही नहीं कर रहा है कि ट्रेन बंद है तो ग्वालियर नहीं जा पा रहा है, इसलिए आपको डबरा में टमटम चलाना पड़ रहा है। वो मजबूरी है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ये तो नेता लोग हैं, बन जाएंगे, सरकार बन गई, आज उनको वोट की जरूरत है तो आज आपके घर तक जा रहे हैं, उन्हें तो कोई नहीं पूछता। ये दल बदल कितना बड़ा विषय है आपके लिए? अब कोई कहता है कि पैसे का वो हुआ है, क्या हुआ है, अपन कैसे कह सकते हैं क्या है। आप बताइए आपके लिए क्या विषय है डबरा में? यही है, किसान परेशान है और क्या इस टाइम किसान को भाव नहीं मिल रहा है, लगत भी नहीं निकल पा रही, बेचारे किसान की बहुत परेशान है। ये सारे विषय हैं क्या चुनाव में चर्चा में है कि सिर्फ दल बदल का विषय है? क्योंकि कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि बिक गए, वो कह रहे हैं कि हम सम्मान के लिए ये सब किया है। ये सारे विषय जो आप बता रहे हो, किसान, बेरोजगारी, ये इन पे चर्चा हो रही कि नहीं हो रही? कोई चर्चा नहीं है, इन पे कोई चर्चा नहीं चल रही है। ये कि दल बदल और क्या, वो तो नेताओं का काम है, जहाँ मौका मिलता है वहाँ चले जाते हैं। बस यही मौका मिले वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। युवा चालक है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप कब से चला रहे हैं ये टमटम? ये मेरे को 3 साल हो गए। हाँ 3 साल। तो बदल पाया डबरा में कि नहीं बदल पाया? कुछ नहीं, सुन रहे थे कि चंडीगढ़ बनाएंगे डबरा को, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये ग्रिलें लगा दी और कुछ नहीं हो पाया। और आगे भी मेरे को लग रहा है कि कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन यहाँ डबरा में कोई विकास तो मुझे दिखता नहीं है। रोडें जरूर बन गई थी पहले, बहुत ज़्यादा खराब थी। आज की स्थिति ये है कि रोडें अच्छी बन गई हैं, लेकिन फिर भी वही ट्रैफिक जाम वगैरह सारा पूरा मेंटेनेंस नहीं है। कोई भी कहीं से भी घुस जाता है। कोई चंडीगढ़ बन पाया कि नहीं बन पाया? कुछ नहीं बन पाया, डबरा में कुछ नहीं हुआ है। वही धान धूल होगा, सुअर मच्छर नेता। अच्छा, ये जो डबरा का है वही रहेगा। और अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है डबरा में। अच्छा, तो इस बार एक और विषय है, जो उपचुनाव क्यों हो रहा है ये इसको पता है आपको? उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि सरकार पूरी बदल गई है। जो पार्टियां थी वो एक दूसरे से इधर उधर हो गए सारे लोग। अब उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिए और कुछ भी है पद छोड़ गए, या जो भी हो। ज्यादा जानकारी हम रखते नहीं इन चीजों में। देखते हैं चुनाव में क्या होता है। 10 नवंबर वाले दिन चुनाव का फैसला। आप क्या देखकर वोट करेंगे? आपके लिए क्या मायने रखता है? मायने कुछ नहीं, मैं तो ज्यादातर सोच रहा हूँ कि मैं नोटा ही पे दबाऊंगा। नोटा मैं ना किसी को दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बीजेपी को जिताना, कांग्रेस को जिताना क्या मतलब, ये जीत जाते हैं उसके बाद हमें देखने कोई नहीं आता। हम 3 साल से यहीं हैं और यहीं तक रहेंगे शायद। कुछ बदलेगा नहीं आपको लगता है? कुछ बदलने वाला नहीं है यहाँ।
तो नोटा में दे देंगे फिर भी किसी न किसी की हार जीत तो हो ही जाएगी ना। वो तो हो जाएगी, लेकिन पता तो चलेगा। कोई एक ऐसा मैं बंदा तो हूँ कि नोटा पे तुम दोनों को नहीं दे रहा, तुम दोनों का चुनाव नहीं कर रहा, मैं नोटा पे दे रहा हूँ। फिर आगे चलेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि 3 साल पहले भी वो ऑटो चला रहे थे, या टमटम बोलते हैं उसको यहाँ लोकल भाषा में, आज भी वही चला रहे हैं। नेताओं ने पार्टियां बदल ली हैं, सरकार बदल गई है, लेकिन उनकी ज़िंदगी इसी तरीके से चल रही है। हम उम्मीद करेंगे कि राजनीति इनकी बात सुने, नेता इनकी बात सुने और वाकई में जो इनकी समस्या है उनको छुआ जाए। हमारा सफर डबरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके से जारी रहेगा और आगे चलेंगे, ग्रामीण इलाकों में भी चलेंगे, वहाँ की समस्याएं भी दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सियासी सफर में हम इस वक्त पहुंचे हैं डबरा विधानसभा क्षेत्र के बड़ी अकवई गांव में, और पूरे ग्रामीण परिवेश में एक रसोई के अंदर हम आए हैं, जहां पर शायद सबसे बेहतर चर्चा इस बात को लेकर हो सकेगी कि घर की परिस्थिति क्या है, गांव की परिस्थिति क्या है और सियासत की परिस्थिति क्या है। इसको ग्रामीण इलाकों में चौका भी बोलते हैं और शहरी इलाकों में रसोई है। तो हम इनसे बैठेंगे और यहाँ इस वक्त चूल्हा जल रहा है, चर्चा करेंगे कि सियासत की बाद में बात करेंगे, पहले घर की बात करते हैं। ये बताइए कि आपके गांव में कोई समस्या तो नहीं है? घर की समस्या क्या है? राशन पानी नहीं मिलता। हाँ, कई दिन होगा कार्ड बना हुआ है, कुछ नहीं मिला हमें, पर्ची नहीं चिपकी, कुछ नहीं बना। और इनके पैर में लगी है, जिनके पापा के में। अच्छा। तो कुछ भी नहीं मिलता उनको। मुआवजा वगैरह नहीं मिला कि प्रशासन से? नहीं, कुछ नहीं मिलता। हाँ। तो सरकार तो कह रही है कि हम सबको मुआवजा दे, कोई दुर्घटना अगर हुई है। कुछ नहीं मिला हमें। हाँ, कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी, पैर से जा पटे। हाँ। तो नेताजी साहब ने कभी कहा नहीं, अगर वो वोट मांगने तो आते होंगे? अरे यहाँ जाते हैं, बोले मिल जाएगा, तुम वहाँ चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ। ये स्थिति क्या है? आप लोग क्या बोलते नहीं है कभी नेताओं से, अधिकारियों से? अरे ये नहीं बोलते हैं सर, पर वोट के टाइम पे बोले साहब वोट ले जाते हैं अपने, बाकी बात कोई सुनवाई नहीं है। मैं कहूँ मतलब कार्ड लिए वोट पैसा दो, जो तो फलाने का तब कार्ड बनेंगे, 25 चिपकेगी, ये हाल है साहब। 2000 न होंगे न 25 चिपकाएगी, बस जिस प्रकार से मतलब ये हाल है। स्थिति बहुत बेकार है ये, मतलब कहने का जी। और वोट के टाइम पे साहब नेक बन जाती है कि बोले वोट दो, और बाकी बात कोई सुनवाई नहीं है। तो वोट तो आपने अभी दिया था 15 महीने पहले, आपको तो याद होगा। फिर से 15 महीने बाद ये वोट देना क्यों पड़ रहा है, ये पता है आपको? अब जी सर अपने जाति मतलब बुनिंग है अपन थोड़ा सा, हाँ तो सब अब ये अपने बड़े बूढ़े है कि अपन भेज देना है, भाई दिया देंगे, पुरानी बात में सुनना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं सामने का। बाकी बात कोई बनाने, बस सुनवाई नहीं है। हाँ पता है, कुछ कह रहे हैं? 10 साल से कचू नहीं मिलो, राशन पाई कचू गई। 10 साल से? हाँ 10 साल। 2 सरपंच बन गए, चंद्रसेन बन गए, और वो हमारा सत्ता है। माता जी बोलन। 2 दिन बन गए सरपंच, हमें नहीं मिलो कचू। 2,000 रुपया मांगते, ना कार्ड बनवा पाएंगे, ना 25 चिपकाएंगे, ना मिला कचू। तो आपने कहा नहीं की 2,000 रुपया किस बात की? वो तो नेक बन के वोट लेनो है मैंने, वोट ले लेता, फिर बस फिर सुनवा जे, फिर वोट के चक्कर पे तो पाँव चीची के ले जाते हैं। मिट्टी देवी तो गाँव की समझने है, तो समझे नहीं इस गाँव की समझने तो जमोड़ी भी आज चंद्रसेन की है। अच्छा। अब पाँव समय छी गई बा टाइम पे, तो वोटने के टाइम पे वो अब कोई सुनवाई नहीं। अरे वोट मांगने आई तो 5 तक छू गई थी, समय छी गई, वो अब कोई सुनवाई नहीं। बिना का देखा नहीं रहो, गाँव में का हाल तू रज गरीब गुरबानी की जे टपकन में सूर है हम तो न इंदिरा आवास मिलो ना कछु, आवास भी नहीं मिला है? नहीं मिलो। ये घर तो हम देख रहे हैं आपका, ये नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमारी तो जिम्मत जब नहीं है। अच्छा। तो ये नेताओं को आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कोई मतलब के वोट के वक्त आते हैं, क्योंकि ये आपको हमारे जरिए सारे लोग सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में। अजय तो गांव के आ जाते हैं, सुनने का बने का जी होगा वो होगा, फिर बाद में सुनवाई कोई नहीं, आगे करेंगे जो कह देते हैं, आगे हुई सुनवाई। संग के हमारी जो फूटू के जितने के मिल गए और बना गए बेटे बात तरफ। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मेंबर के संग चिपके तो बनेंगे। ठीक बात है, जो उनके नेताओं के साथ लगे रहते हैं उनका बन जाता है। ठीक बात। तो ये एक स्थिति है जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये घर है, इसके पीछे आप अगर देखेंगे तो पूरा सिर्फ छप्पर ही डला हुआ है। चूल्हा हालांकि जल रहा है और संभवतः
कुछ न कुछ इस आग से पक जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ सियासत जरूर अपनी रोटियां सेकने के लिए आती रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये सब यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डबरा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे जी। सुरेश राजे जी, जनता के बीच आप जा रहे हैं, किन विषयों को लेकर जा रहे हैं और क्या जनता का मूड अभी तक आप पढ़ पाए हैं? देखिए साहब, जनता का तो एक ही मुद्दा है, वो जनता का मुद्दा है कि हमारे मत का अपमान किया है, इसलिए हमें उससे बदला लेना है। ये तो है जनता का मुद्दा। जहाँ तक मेरे खुद के मुद्दे के सवाल हैं, हमारी पार्टी के मुद्दे के सवाल हैं, जो 2018 में थे आज भी वही है कि हमें कैसे डबरा का विकास करना है और कैसे अपने भाइयों की, किसान भाइयों की और मजदूरों की सेवा करनी है। अच्छा, ये जो आप मुद्दा दल बदल का कह रहे हैं, ये क्या आपको लगता है कि जनता के बीच पहुंच पाया? क्योंकि पब्लिक तो आज भी पानी, सड़क, बिजली, ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो किसानों की समस्याएं, उन सबसे परेशान है। उसको ये पता नहीं है कि कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, उसको अपनी समस्याओं से मतलब है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जनता का मुद्दा, कि जो हमारे मत के साथ छलावा किया है, हमारे साथ छलावा हुआ है, हमने किसी को सरकार बनाने का जनादेश दिया और हमारे जनादेश को कोई बेच के और ऐसी सरकार बिठा दी। ये लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या क्या होगी? और ये सीधा मुद्दा है, अगर लोकतंत्र बचाना है तो ऐसे लोगों को हराना है। ये जनता का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है डबरा विकास की रफ्तार पकड़े। सन 90 के बाद से डबरा आज तक विकास के लिए तरस गया है। एक विकास की कोई बात नहीं कर सकता कि इन्होंने ये विकास कराया। एक विषय ये भी है कि आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं, समधि समधन का रिश्ता है, बहुत अच्छी बात। राजनीति में ये लगता है कि कुछ परेशानी रहेगी कि लोग कहेंगे कि तो एक ही परिवार है। देखिए, भाई भाई सामने लड़ता है, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? चाचा ताऊ सामने लड़ते देखे होंगे इसी देश में, इसी मध्य प्रदेश में अपन ने। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, मेरा टिकट रोकने के लिए काफी प्रयास किए इस मुद्दे को बनाने के, लेकिन वो असफल रहे। सबसे बड़ी असफलता उनकी ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ये समधी है, समधी है, समधी है, समधी है, हम वोट लेंगे, हम बिठार लेंगे। सुरेश राजे का राजनीतिक जीवन 40 साल का है। कब कौन सा निर्णय लेना है सुरेश राजे बहुत अच्छी तरह जानता है। अभी जो पिछला हम इतिहास देखते हैं तो कांग्रेस का पिछले 3 बार से तो हम देख रहे हैं, जब से इमरती देवी उस तरफ थी, अब इमरती देवी इस तरफ आ गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी वजह से कांग्रेस को वोट मिल रहे थे या कांग्रेस की वजह से उन इमरती देवी को वोट मिल रहे थे? देखो साहब, ये जनता जनार्दन है, ये तय करेगी, गलतफहमी भी दूर करेगी कि वोट कांग्रेस को मिलता था कि इमरती देवी को मिलता था। वोट कांग्रेस को मिलता था, कांग्रेस को ही मिलेगा। तो ये हैं सुरेश राजे जो हमसे बात कर रहे थे, और उनका कहना ये है कि अब जो जनता है वो उनके साथ में है। देखना होगा कि आखिरकार क्या वाकई में ऐसा ही है। डबरा ग्वालियर चंबल संभाग में वो इलाका है जहां धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, और हम इस वक्त एक ऐसी ही ट्रॉली में बैठे हुए हैं जहां के किसान अपना धान लेकर मंडी में आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उपचुनाव के दौरान में उनके क्या विषय हैं और धान खास तौर से उसके लेकर उनकी क्या समस्या है या क्या परेशानियां। अच्छा, ये बताइए दादा, उपचुनाव आने वाला है, आ ही गया है, अब तो आने वाला क्या है, केवल वोट डालने की तारीख आने वाली है। क्या लग रहा है कि क्या विषय है इस बार डबरा में? धान के बारे में तो धान जब सस्ती जा रही है तो किसान तो भयभीत है। हाँ, वोट तो जी सोच रहे हैं कि हम डाल भी नहीं जाए। हमें तो जी दिखा रहा हूँ। क्यों वोट डालने क्यों नहीं जाओगे? अब जी बताओ, वोट निकाले तो हर एक सरकार चढ़ी जाएगी, मगर अब मिलबो जुड़बो कुछ नहीं जाओ, क्या करें, तासे तो घर में बैठे चुपचाप। अच्छा, ये बताओ कि इस बार जो है उपचुनाव हो रहे हैं, ये पार्टी बदल लेने की वजह से हो रहे हैं, आपको पता है? हाँ, पता है। इसका कुछ फर्क है, यहाँ पे असर है क्या? असर है जी, जहाँ से फसल से बहुत असर है।
भैया 8,000 रुपया भी और लगातारी और 10,000 रुपया भी वो दान नहीं कर रही। 16 सौ ये भाव बेच रही 15,500। अब जहाँ 2,000 रुपया भी किसान का करे हो, खर्चे ही कुछ नहीं कर रहा, किसान की मजदूरी ही नहीं कर रही। जो दान 22,000 और 23,000 रुपया भी को छोड़ती वो 10,000 रुपया भी को न कर रही। किसान तो लॉस में है, गड़बड़ में। फिर अब क्या होगा? तो चुनाव आ रहे हैं, अब तो आपको वोट दोगे तो कुछ समाधान निकलेगा क्या? मेरे अंदाज में कोई समाधान नहीं निकलेगा। जब किसान अभी बर्बाद हो चुका वो क्या समाधान होगा? उसको कहाँ से प्राप्ति होगी? कोई प्राप्ति नहीं होगी। जो घाटे नहीं तो लेकिन दोनों पार्टियां कह रही, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो कह रही हैं कि भैया किसानों के लिए सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही काम किया है। जी तो कहने से और करने से बहुत फर्क होता है। कहीं अपने भाव बेचो, हमारे भाव कौन, एक मिनट, हमारे भाव कौन खरीदने आएगा? इसको हम सोच रहे होंगे। आपको लगता है कि ये सब चुनाव में विषय है, चर्चा के विषय हैं ये सारे, या केवल दल बदली विषय है कि इमरती देवी ने पार्टी बदल ली या समधी समधन के बीच में चुनाव है, ये सारे विषय है कि आपका धान विषय है? नहीं, धान विषय हमारा जब हमारी फसल का दाम नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं डाल सकते। किसी भी पार्टी कोई सी भी हो, ये नहीं बोल रहे, लेकिन हमें जब तक दाम नहीं मिलेगा फसल का तो तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि डबरा मंडी में हम आ गए हैं और यहाँ पर ये अपना धान तुलवाने के लिए लाए हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ अभी इनका धान तोलेंगे और ये जो इनका धान उपजा है, इनका कहना ये है कि इसकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। और ऐसे में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अगर कोई विषय है भी, चाहे वो दल बदल का विषय हो, चाहे वो कोई और दूसरा विषय हो, लेकिन अगर उनके मुद्दे नहीं छुए जा रहे हैं या उन पर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर उनके लिए शायद वोट डालने की कोई मायने नहीं है। तो सियासी सफर के इस पड़ाव में अब हमारे साथ मौजूद हैं इमरती देवी जी, जो डबरा से चुनाव लड़ रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इमरती जी, बाकी सब सीटों पे तो बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, आपके यहाँ तो समधी और समधन में लड़ाई हो रही है। नहीं, राजनीति में सब चलता है, राजनीति कहते हैं इसको, इसके बाद सब चलता है। जिसको टिकट मिलता है वो लड़ता है, इसमें समधी और समधन का क्या है? जब आज मंच पे अलग अलग हैं, कल फिर एक होंगे, क्या समधन एक होंगे। क्या लगता है कि पिछली बार भी आपका उनसे मुकाबला हो चुका है? हो चुका, पहले 35,000 से हराया था मैंने, अब 80,000 से मेरी जनता उन्हें हराएगी। जनता के बीच आप जा रही हैं, क्या विषय आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा लग रहा है? नहीं, मुझे अब की बार मेरी जनता पूरा का पूरा सहयोग दे रही। मैं जनता के भरोसे पे चुनाव लड़ती हूँ, ग्रामीण और शहर की और चुनाव लड़ती हूँ, तो मुझे तो जनता पर भरोसा है कि जनता पूरा समर्थन मुझे दे रही। अच्छा, पहले तो सिंगल पावर थी ज्योतिरादित्य जी की, तो आप 35,000 वोट के लगभग जीती थी। अब तो डबल। हाँ, तो अब आप कितने का अनुमान? शिवराज सिंह भाई साहब संग हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर संग हैं, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी संग हैं, सारा मंत्रिमंडल और केंद्रीय सारे लोग इमरती देवी के साथ हैं और जनता तो मेरे साथ है ही पूरी डबरा की। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी तो बराबर कह रहे हैं कि एक सीट नहीं मिलना है आप लोगों को, पूरी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। जब रात में कमलनाथ सपने देखते हैं तो उनके सपने कौन खराब करे? वो दिन में सोचते रहते, रात में सपनों देखते हैं, लेकिन अब सपना देखते ही रहे। सत्ता सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान की। अच्छा, कांग्रेस वाले एक बात और कह रहे हैं कि ये चुनाव दरअसल इसलिए हो रहा है, उपचुनाव, क्योंकि आप लोगों ने पार्टी बदल ली है। ये विषय भी वो जनता के बीच में भी सबसे ज्यादा इसी की चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपका? क्या घर में परिवार में लड़ाई होती है तो भैया निहारे नहीं होते? 10 साल जनता ने मुझे वोट दिया और फिर 18 में वोट दिया तो जनता में मुझे काम नहीं कराने थे। आज 100 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे डबरा का स्टेडियम हो, चाहे लदेरा डैम हो, चाहे पिछोर में कॉलेज हो, बड़ी तहसील हो, ये काम कहाँ से हो गए मेरे? शिवराज सिंह जी ने कैसे कर दे? जबकि कमलनाथ कहते खजाना खाली, खजाना खाली, तो अब रो। जिसमें कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि आप लोग प्रशासन का गलत इस्तेमाल करेंगे, इसके दम पे जीत जाएंगे, ऐसा उनका आरोप है। तो प्रशासन कुछ काऊ को कुछ नहीं करता, जनता का समर्थन मिलता है वही जीतता है। मैं जनता के समर्थन पे चुनाव लड़ रही, मैं डबरा विकास के लिए चुनाव लड़ रही, तो जनता का समर्थन मुझे पूरा है। और सरकार अधिकारी कर्मचारी थोड़ी चुनाव जिताते हैं, मेरी जनता चुनाव जिताती है। और मैं 5वीं बार चुनाव लड़ रही, एक बार मैंने जिला पंचायत भी लड़ा, 15,000 से जीती थी इसी क्षेत्र से। इस बार कितना आपको लगता है कि
4 पावर का इंजन लगा हुआ है, आपने जैसा कि कहा कि 35,000 की लीड कहाँ तक जाकर रुकेगी? मैंने जो प्रत्याशी मेरे साथ लड़ रहे ना 13 में मैंने उन्हें 35,000 से हराया था, ठीक है। और आपको मेरी जनता आप ही को पता लग जाएगा कि कितने से हराएगी उन्हें। कोरोना, एक आखिरी सवाल की, कोरोना की वजह से आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं कोरोना की वजह से। हालांकि आपने कहा था कि कोरोना तो क्या आपसे मुकाबला करेगा? नहीं नहीं, कोई कोरोना हमें कुछ असर नहीं करेगा। मेरे पूरे लोग मुझे वोट डालने जाएंगे। कोरोना की कोई बात नहीं, कोरोना खत्म होगा। ठीक, तो ये है इमरती जी जो प्रचार में लगी हुई हैं। आप अपने प्रचार के लिए जा सकते हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि जो जनता है वो पूरी तरीके से उनके साथ में है और उनकी जीत सुनिश्चित है उनके मुकाबले में। हालांकि उनके समधी हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ये पहले भी हो चुकी है और अब जनता ये तय कर देगी कि आखिरकार वो किसके साथ में है। सियासी सफर का ये पड़ाव यहीं तक, हमारा सफर इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।